वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग का एक ही डिमांड था ना कि प्लीज़ सर आईटी का बूस्टर डोज ही ला दो। आपने कल रात में लाइव क्लास भी नहीं लिया था, तो अब तुम्हें परेशान नहीं होना है। आईटी का बूस्टर डोज लेकर के आ चुका हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इत्मीनान से आराम से सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। यकीनन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हो। देखो, पहला नंबर कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल का यूज और साथ में ऑब्जेक्ट को अनग्रुपिंग कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल को यूज कैसे करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को अनग्रुपिंग कैसे करते हैं। ये दोनों में से कोई एक आएगा, 100% आएगा। फिर आपके एग्जाम में पूछेगा कि आखिरकार ग्रुपिंग क्या होता है। भाई, जब ग्रुपिंग तुम्हें पता होगा तभी तो अनग्रुप करोगे ना। तो ग्रुपिंग का क्या मतलब है, ये एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट में कैरेक्टर स्टाइल का यूज क्या होता है। या फिर टेबल ऑफ कंटेंट ना लिख करके इसे ऐसे लिख देगा टीओसी। तो सेम चीज है, टीओसी का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट, और ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में राइटर में स्टाइल्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जो राइटर होता है तो राइटर में स्टाइल्स की कितनी कैटेगरी होती है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करने के स्टेप्स लिखो। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं, इसके सारे प्रोसीजर को लिखना है। टेम्पलेट्स बनाने के स्टेप्स भी बताने हैं कि टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। तो दो क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करना या फिर टेम्पलेट को बनाना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इसको हमने ऊपर बताया ना आपको, यहाँ पर कहीं बताया था टेबल ऑफ कंटेंट में कैरेक्टरिस्टिक का यूज कैसे करते हैं। तो ये टीओसी क्या है, ये चीज ध्यान रखना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग जरूर याद रखना कि टेबल ऑफ कंटेंट की स्पेलिंग क्या होती है। नेक्स्ट कहता है, गोल सीक क्या होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डाटा विश्लेषण उपकरण के दो फायदे बताना है। ठीक है, डेटा विश्लेषण उपकरण के दो फायदे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कहता है, रिकॉर्ड चेंज को परिभाषित कीजिए। रिकॉर्ड चेंज को डिफाइन करना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है, मर्जिंग स्प्रेडशीट का क्या अर्थ होता है। मर्जिंग स्प्रेडशीट का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये आपके परीक्षा में आएगा। और शेयरिंग स्प्रेडशीट के लिए कमांड लिखो। शेयरिंग स्प्रेडशीट के लिए कमांड लिखना है, ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है, रिकॉर्ड चेंजेस के लिए क्या कमांड है। रिकॉर्ड चेंजेस के तुम्हें कमांड लिखने हैं। स्प्रेडशीट में कमांड को ऐड करना, एडिट करना एंड फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्प्रेडशीट्स में कमांड को ऐड करना, एडिट करना एंड फॉर्मेट करना के सारे प्रोसीजर क्या है, ये छपने वाला है। डेटा और सूचना में अंतर लिखो। क्या होता है डेटा, क्या होता है सूचना, इसमें डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन बनेगा आपके 3 नंबर का। नेक्स्ट कह रहा है, टेबल ऑफ डेटा सीट व्यू को, डिजाइन व्यू को समझाइए एंड फर्म और क्वेरी में अंतर लिखो। बनेगा 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 5 अंतर तुम्हें तैयार करना है। नेक्स्ट आएगा कि डीवीएमएस क्या है, या फिर डीवीएमएस के फुल फॉर्म 1 नंबर का बनता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात डीवीएमएस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और डीवीएमएस के 4 लाभ कौन कौन से, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि आपके लास्ट चैप्टर का है, समाज की मदद कैसे करें। ठीक है, अब आपको सामाजिक बना रहे तो समाज की मदद कैसे करना है, मांग क्या होता है, उद्यमी से क्या आशय है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करियर का अर्थ लिखो। करियर क्या होता है, करियर का अर्थ बताना है। नेक्स्ट कह रहा है कि साक्षात्कार क्या होता है, इसके अवयव बताना है। क्या 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 है साक्षात्कार, इसके अवयव बताओ। आपातकालीन कार्य योजना क्या है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपातकालीन कार्य योजना। नेक्स्ट कह रहा है, आईटी के कार्य बताना है। वातावरण में संसाधनों की आवश्यकता क्या है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आईटी का क्या कार्य है और वातावरण में संसाधन की क्या आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट कहता है, कार्य करते हुए बिजली के झटके रोकने के उपाय बताइए। है ना, जब हम काम करते हैं तो जब भी बिजली का झटका लगता है, शॉर्ट सर्किट लगता है, तो उसे कैसे रोक सकते हैं, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट कह रहा है कि एक अच्छे उद्यमी के कौन कौन से गुण होते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ताकि वो जाकर के उद्यमशील बन सके, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट कह रहा है कि सफल उद्यमी की योग्यता और विशेषता बताओ। जो सफल उद्यमी होता है ना, उसकी कौन कौन सी योग्यताएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। विद्युत से बचाव के तकनीकी की सूची बनाओ। ठीक है, विद्युत से बचाव के तकनीक की सूची बनाना है, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैविक खेती क्या है, ठीक है, इसे अच्छे से तैयार कर लो, क्या होता है जैविक खेती, ये एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर में काम करते समय स्वास्थ्य संबंधी संभावित समस्याओं की सूची बनाना है। कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं ना, तो स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पर हमें सूची तैयार करना है। किसी संगठन में खतरे के संभावित स्रोत की सूची बनाइए। कोई संगठन है, उसमें खतरे की संभावना अधिक है, तो उसमें हमें सूची तैयार करना है। एंड स्थायी विकास क्या है, इसका महत्व लिखना है। तो ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छपने वाले हैं। पूरे के पूरे आईटी के क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। बस आईटी वाले अब तुम ताबड़तोड़ पढ़ाई करो, तबाही मचा दो, क्योंकि यही सब आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बाकी इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जा करके आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।